हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लाए हैं। जो लोग पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर देख लेंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो लाए हैं जो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट का क्वेश्चन है जो 2022 में बोर्ड ने जारी किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि जो उत्पादन है वह उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का जो स्वामित्व होता है वह है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? तो समाज तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, किनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा पूंजीवादी। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में आता है। तो कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तृतीयक में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा क्षेत्र में आता है? तो यह जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र में आता है? तृतीयक। क्योंकि इसमें गैस जो है और बिजली एक व्यापार का उदाहरण है। व्यापार कहने का मतलब है कि गैस और बिजली का उत्पादन करके कौन सी व्यापार करना, यानी उसको बेचना, यानी तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा का क्षेत्र हो गया। आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 29 नंबर। बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह क्या है? तो बांग्लादेश का जो मुद्रा है वह टका है। क्या है? टका है। और भारत का जो है वह रुपया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश का करेंसी क्या है। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है यानी मुद्रा है वह टका है। अगला आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि प्रोमोयूनुस का संबंध किस देश से है। तो प्रोमोयूनुस का जो संबंध है वह है बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। यानी यह बांग्लादेश के रहने वाले थे और जहाँ के रहने वाले थे तो वहीं से उनका संबंध हो गया। इस क्वेश्चन का यह कहना है। अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्राप्त करती है। तो इसमें जो है अल्पकालीन, यानी अल्पकालीन का मतलब होता है कि कम समय के लिए, दीर्घकालीन मतलब ज़्यादा समय के लिए, मतलब ज़्यादा दिन के लिए, मध्यकालीन मतलब ना कम दिन ना ज़्यादा, यानी मध्यवर्ती जो होता है उसमें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। प्राथमिक कृषि जो है साख समिति कृषकों को ये सभी प्रकार का लोन देता है। अगला आपका क्वेश्चन हो गया कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ, यानी जवाहर रोजगार जो योजना था वह कब शुरुआत की गई। तो यह जो है 1989 यानी 1989 को यह जो था यह स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर में कह रहा है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो महात्मा गांधी मनरेगा योजना जो है इसमें जो है 120 दिन का रोजगार, यानी एक वर्ष में 120 दिन आपका रोजगार मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। यानी ग्रामीण विकास रोजगार योजना है, यानी सभी गांव वालों को 120 दिन का रोजगार देने की गारंटी कही जाती है। अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो राज्य आयोग हैं वह कितने हैं, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह आपका 35 है। कितने हैं? 35 है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि प्रोपिसी यानी महालोविस की अध्यक्षता ने किस समिति का गठन किया। तो यह जो अध्यक्षता है इसकी गठन जो है किया गया, यानी कह रहे हैं कि महालनोबिस की अध्यक्षता में, यानी कौन सा समिति का गठन किया गया है। तो महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया गया है। इन्होंने आंकड़ा को प्रबंधन मतलब आंकड़ा निकालने का काम किया था और इन्होंने एक संस्था का उदय किया। वह संस्था का नाम है राष्ट्रीय आय समिति। क्या है? राष्ट्रीय आय समिति। अगला क्वेश्चन है उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। तो उपभोग का मतलब होता है
उपभोग व्यय मतलब आवश्यकता अनुसार आप खर्च कर दिए, और बचत मतलब बचाए। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक महीने में कितना कमाते हैं, तो कमाए हुए रुपये में से कुछ खर्च कर देते हैं और कुछ बचत करते हैं। तो दोनों को हम अगर प्लस करेंगे, यानी बचत और आय का, बचत और मतलब उपभोग का, किसका, उपभोग का। तो बचत और आय का, उपभोग का हम अगर योग करेंगे, तो योग करने के बाद हमको आएगा टोटल आय। क्या आएगा, आय। यानी आप कितनी एक महीना में कमाए, जैसे मान लीजिए कि हम 10 रुपये कमाते हैं, तो 2 रुपया खर्च किया और 8 रुपये बचत किए, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, आय हो गया। क्या हो गया, आय, यानी टोटल एक महीने का इनकम। अगला जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका कि निम्न में से कौन आर्थिक प्रक्रिया की चक्रीय प्रवाह है। तो निम्न में से कौन जो है आर्थिक क्रिया की चक्रीय प्रवाह है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें सभी मतलब आर्थिक क्रिया, यानी किससे आमदनी होगी, तो उत्पादन करके उससे हम बेचेंगे, खर्चा करेंगे यानी कोई चीज़ को खरीदेंगे, आय मतलब उससे हमको इनकम हुआ, तो ये जो है सभी आर्थिक में आ जाता है। क्या आ जाता है, आर्थिक में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इनमें से सभी, यानी ए और ए सभी हो जाएगा, उत्पादन, आय, व्यय सब। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान जो है वह कब लगाया गया, यह क्वेश्चन का कहना है। तो इसमें दिया गया है तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा 1868, यानी 1868 में, यानी इसकी अनुमान लगाई गई थी। सबसे पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाई गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो सहकारिता का मूलभूत तत्व जो है वह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। यानी सहकारिता का मूलभूत तत्व जो होता है वह जनतात्मक अधिकार होता है, ऐच्छिक सदस्यता, नैतिक सदस्यता तथा सामाजिक सदस्यता। यानी इसमें जरूरी नहीं होता है कि आप इसकी मतलब अनिवार्य नहीं होती है, मतलब आप इसमें एकदम स्वतंत्रता होती है। क्या होती है, एकदम स्वतंत्रता। तो अनिवार्य सदस्यता इसमें नहीं होती है। अगला जो है आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, यानी तो यह हो जाएगा वित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वित्त। यानी गैर आर्थिक आधारित संरचना जो है वह वित्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन, यानी संविधान का जो 74वां संशोधन है वह इस संशोधन में क्या किया गया था। तो इस संशोधन में नियम लाया गया था नगर पालिका के कानून के द्वारा, यानी नगरीय शासन व्यवस्था को स्टार्ट करने के लिए, यानी नगरीय व्यवस्था यानी शहरी व्यवस्था को यानी स्टार्ट करने के लिए लाया गया था वो नगर पालिका के जो कानून था। तो यह है 74वां संविधान संशोधन में है। क्या संशोधन में है, 74वां संविधान संशोधन में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। यानी बिहार में एक नगर निगम है तो उसमें कितने वार्ड हो सकते हैं। तो उसमें 37 वार्ड हो सकते हैं। कितने वार्ड हो सकते हैं, 37। यह जो है अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो वार्ड की संख्या बढ़ेगी, इस पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन जो है चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था तो वह वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था। वृक्ष के पेड़ में आदमी यानी मनुष्य और लिपट गए थे और उसको वृक्ष को बचाने के लिए यानी उसको काटने से रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वह थे सुंदरलाल बहुगुणे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है नेपाल में सप्तदलीय गठनों का गठबंधन क्यों किया गया, यानी सप्तदल यानी 7 दलों का गठबंधन क्यों किया गया। तो इसमें लोकतंत्रता की स्थापना यानी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि बहुजन समाज
की स्थापना किसने की? यानी बहुजन जो समाज है, यानी बहुजन पार्टी जो समाज है, वह उसकी स्थापना किसने की? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है काशीराम ने किए हैं। कौन कौन किए हैं? काशीराम ने। कौन किए हैं? काशीराम ने। अगला जो क्वेश्चन है कि दल बदल जो कानून है वह लागू होता है, यानी दल बदल जो कानून है यह लागू होता है। किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। जैसे कि मान लीजिए कि खरीद फरोख्त होते समय, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी का सांसद है या विधायक है, वह अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी की पार्टी में ज्वाइन करता है, यानी अपना दल बदल देता है, यानी अपना पार्टी बदल देता है। तो पार्टी बदलते समय यह कानून लाया गया कि अगर कोई भी सदस्य दूसरे पार्टी के सदस्य बनता है तो उसकी जो पद है वह समाप्त कर दी जाती है। यानी यह जो कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ? तो झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को।